एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पे जो ड्रग्स लेने के बाद असर होता है, एग्जैक्टली सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद भी होता है। आपको शायद लगता होगा कि किसी सब्सटेंस एडिक्शन जैसे अल्कोहल और ड्रग्स जैसे पोर्न और मास्टरबेशन आपको इतना ज्यादा डैमेज नहीं करता। ये सब आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। ये इनडायरेक्टली आपके ब्रेन और आपके बॉडी के साथ खेल रहा है। बाय द वे, लोग कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का कम होना या फिर आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना। पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थी सेक्स लाइफ की। लेकिन इंटरनेट देख के खुद को स्टिमुलेट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम रियल सेक्स, जहाँ पे सेक्स इज अबाउट इंटीमेसी, टच, इमोशनल कनेक्शन, फेरोमोन्स, एक फिजिकल एक्टिविटी जिसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स नेचुरली रिलीज होते हैं। पोर्न और मास्टरबेशन एकदम मोमेंटरीली प्लेजर देते हैं, जिससे आपका ब्रेन गलत तरीके से रिवायर भी हो सकता है। लेकिन पोर्न देखना और मास्टरबेट करना आपके ब्रेन को कैसे डैमेज करता है? ड्रग्स की तरह पोर्न सीन्स भी आपके ब्रेन के लिए हाइपर स्टिमुलेटिंग ट्रिगर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो ब्रेन में अननेचुरली हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन सिक्रीट करते हैं। अब हम में से हर किसी के ब्रेन का एक डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम होता है, और ये तब एक्टिवेट होता है जब आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो या फिर किसी चीज के लिए स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचाते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से अपनी जी जान लगा के पढ़ाई की और एग्जाम में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले, तब जाके मेरे ब्रेन का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड आई फील गुड अबाउट इट। वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। लेकिन पोर्न देखने से और मास्टरबेट करने से आपका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीटली हिल जाएगा, और कई बार तो लोगों का दिमाग सेक्स और फिजिकल इंटीमेसी के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। आज तो आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, तब आपको लॉन्ग रन में आपके पार्टनर के साथ अराउजल अचीव करने में डिफिकल्टी हो जाती है, जिससे आसान शब्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से क्लिप को देख लो, आपको खुद ब कुछ समझ में ना आएगा। और यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट्स खत्म नहीं होते। कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली डोपामिन के हेवी रिलीज की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आपकी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। आपके ब्रेन का एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसे ब्रेन का पर्सनैलिटी सेंटर भी कहा जाता है। अब जब ये कॉन्स्टेंटली डोपामिन से हैमर होते रहता है, तो इसमें नेचुरल सेल्यूलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और उसी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग भी हमपर हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन फॉग, यानी कई बार काम करते हुए आप चीजें भूलने लगते हो। अगर आपको गलती से भी कोई ये सवाल पूछे कि भाई आसपास कौन सा रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, तो आप उतनी सी भी चीज का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही बहुत ज्यादा हमपर हो चुके हैं। और जितने भी लोग पोर्न देखते हैं, उन्हें ये चीज काफी अच्छे से पता होगी कि पोर्न में एक्टर्स की बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बॉडीज होती हैं, जो आप में नेगेटिव बॉडी इमेज और लो सेल्फ स्टीम डेवलप कर सकते हैं। अब उन लोगों का तो काम ही होता है अपनी बॉडी को शोकेस करके पैसे कमाना, लेकिन उनकी बॉडीज बार बार देख देख के आपको खुद को कभी कभी लगता है कि आप में कोई कमी तो नहीं है। और तो और कई बार पोर्न देखने से आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो जाती हैं, जो आपके पार्टनर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल लिबिडो भी बहुत हद तक कम कर देती हैं। लेकिन एक सिंगल वीडियो से शुरू हुआ ये सफर एक एडिक्शन में कैसे बदल जाता है। तो देखो, जितना ज्यादा आप पोर्न कंज्यूम करोगे, उतना ही ज्यादा आपके ब्रेन का टॉलरेंस बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे आपके ब्रेन का टॉलरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ज्यादा स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा डोपामिन को क्रेव करना शुरू कर देते हो। और दुनिया के किसी भी एडिक्शन को उठा लो, ये चीज उन सब में कॉमन है। इसी तरीके से आपको किसी भी चीज के एडिक्शन डेवलप होता है। टाइम के साथ साथ आपका डोपामिन पीक एक अलग ही हाई पे पहुंच जाता है, जिससे आपका सेक्सुअली सेटिस्फाई होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
you'll be left wanting and needing to watch more and more porn and masturbate. और आपको पता चलने से पहले आप इस लूप में फंस जाते हो। आपके सामने आपकी पूरी लाइफ निश गिरने लगती है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पाते। आप समझते हो कि पोर्न एडिक्शन की आदत आपको डेली लाइफ में किस हद तक इफेक्ट कर रही है। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी और रिवॉर्ड सर्किटरी का ब्रेक होना। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया था, बार बार पोर्न देखने से आपकी ब्रेन की रिवॉर्ड सर्किटरी ब्रेक हो जाती है। आप लाइफ में किसी और चीज के लिए मोटिवेटेड या फिर एंथुसियास्टिक फील नहीं करते। नंबर 2, डिसेंसिटाइजेशन। पोर्न देखने से आपको सिमिलर लेवल ऑफ डोपामिन हाई को अचीव करने के लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट की फीलिंग, शेम की फीलिंग, ये सारे के सारे फीलिंग्स दिन ब दिन इनहैंस होते जाते हैं और एक पॉइंट के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा घिर जाते हैं और ये चीज आपके सोशल इंटरैक्शंस, वर्क परफॉर्मेंस और ओवरऑल वेलबीइंग को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इस एडिक्शन में आप क्या करते हो? जब आपको रेगुलर पोर्न उतना ज्यादा स्टिमुलस नहीं दे पाता, उतना ज्यादा ट्रिगर नहीं कर पाता, तो आप बढ़ते हो इसकी अगली कैटेगरी के तरफ, जो होता है वायलेंट और एक्सट्रीम पोर्न। And this, my friend, could be extremely dangerous for you. अब आप सोचो कि कोई 12-7 साल का लड़का अगर इस कैटेगरी के पोर्न से एक्सपोज हो जाए तो उसका सेक्स की तरफ एटीट्यूड और प्रेफरेंस कितना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा और इट वुड बी रियली हार्ड फॉर हिम टू रिकवर। वो अपने ब्रेन के मिरर मैकेनिज्म से जो भी चीजें परसीव कर रहा है उससे ही अपनी रियलिटी मान लेता है। अब ये तो सारी बातें हो गई पोर्न एडिक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है इसके ऊपर। अब हम डिटेल में इस बात को समझेंगे कि अगर आपको पोर्न एडिक्शन है तो उससे कैसे क्विट किया जाए। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमनाइज द प्रॉब्लम। तो मैं आपको इन फिरांगिए की ज्यादा ये नहीं कहने वाला कि अपने आसपास के लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करो। ये चीजें मैंने काफी सारे पॉडकास्टर्स और एक्सपर्ट्स को कहते हुआ सुना है, लेकिन ये चीजें मुझे खुद को काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगती है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे सेक्स और इंटीमेसी काफी ज्यादा टैबू टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम कभी खुल के बात भी नहीं कर पाते। प्रॉब्लम को अगर कंप्लीटली मिटाना है तो उसके जड़ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज एज में इन सारी चीजें के लिए क्यूरियोसिटी आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। ये प्योरली आपके हार्मोन्स और आपके बॉडी चेंजेस की वजह से होता है और आप इस फेज को कभी भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है? इस चीज को बस अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। आपको इस चीज को समझना है कि जब भी आप पोर्न देख रहे हो तब आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में खो रहे हो। वो एक स्क्रीन पे हो रही चीजें हैं, दैट इज नॉट द रियलिटी। एक सिंपल से ट्रिक आपको बताता हूं। जब भी आप पोर्न देखते हो तो आपके बॉडी में कई सारे सेंसेशंस होने लगते हैं और जब भी ऐसा होने लगे तो एक सेकंड के लिए उस फेज से बाहर निकलो और अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करो। आपको बस सही मोमेंट में अपने आप को स्टिमुलस से डिस्कनेक्ट करना है और जैसे ही आप ये करते हो आपके बॉडी में वो सेंसेशंस कम होने लगते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, देयर इज नो रियलिटी टू इट। ये आपके बॉडी का कोई नीड नहीं है, ये बस आपके दिमाग का खेल है। ये एक बस सिंपल स्टिमुलस है जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो जाते हो और जब आप वो स्टिमुलस को हटा देते हो तो आप वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो। और जब आप अपने ब्रेन को ये सिंपल डिफरेंस समझा देते हो, यू ऑटोमेटिकली गेट द पावर ओवर योर ब्रेन फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द स्टेट ऑफ नो कंट्रोल। आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी की पावर अपने हाथों में ले लेते हो एंड यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द स्टेट ऑफ नो कंट्रोल। नंबर 2, सब्स्टिट्यूट वन फील गुड बिहेवियर विद अनदर। आप ये मत समझो कि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि किसी और चीज का एडिक्शन लगा लो। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस इट विद समथिंग पॉजिटिव। आप चाहे तो जिम में जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, स्विमिंग के लिए जा सकते हो या फिर कोई भी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये चीज आपके ऊपर हावी हो रही है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कम करते जाओ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त या फिर स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स कभी नहीं आते, तो अपने फ्री टाइम को कम कर दो और उससे रिप्लेस करो किसी फिजिकल एक्टिविटी से। नंबर 3, डोंट बीट योरसेल्फ अप। किसी भी एडिक्शन को तोड़ना और उसे रिकवर होना एक जर्नी है और वो कभी एक सीधा रास्ता फ्रॉम एडिक्ट टू नॉन एडिक्ट नहीं होती। इस जर्नी में हो सकता है कि आप अपने पुराने आदतों में स्लिप कर जाओ
यानी आप रिलैप्स कर जाओ। अब ऐसे मोमेंट में इस चीज का गिल्ट और शेम लेकर आपको इस चीज के बारे में सोचते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये कोई विनिंग और लूजिंग का गेम नहीं है, ये बस उस हैबिट को कट डाउन करने का गेम है। देखो, आपको अपनी डिजायर्स को पूरी तरह सप्रेस नहीं करना है। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे पैसा, फैमिली, एजुकेशन है, वैसे इंटीमेसी आपके लाइफ का एक पार्ट है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। आप अगर एक इमोशन को सप्रेस करोगे तो वो किसी और तरीके से अपना आउटलेट ढूंढ लेगा। प्लीज एनालाइज योरसेल्फ टुडे एंड थिंक अबाउट इट। और जितने भी सारे स्टेप्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए उन्हें ट्राई करके जरूर देखना। लेकिन जहां बात आती है सेक्सुअल प्लेजर और इंटीमेसी की, तो पोर्न आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स ही देगा। रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, मॉरल्स, सेल्फ एस्टीम, सेक्सुअल हेल्थ, इन सब चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इट्स टाइम टू रीथिंक वेदर यू शुड वॉच पोर्न और नॉट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।